दोस्तों शुरू हो गई तैयारी 21 फरवरी की। बस इतना पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो मेरे दोस्तों, और आपका 70 नंबर पूरा पक्का होने वाला है आज की इस वीडियो से। दोस्तों मैं 90% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको आपको गणित में यानी मैथ में आपको 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्तों। आज की इस वीडियो से आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों आपको 70 नंबर लाने के लिए करना क्या होगा, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और जो मैं बताऊं आपको वही याद करना होगा, यानी जो मैं बताऊं वही पैटर्न अपनाना होगा और उसी तरीके से मैथ सॉल्व करना होगा। तभी आप दोस्तों 70 में 70 नंबर ला सकते हो। दोस्तों आज मैं सिर्फ जो बताऊं आपको वही पढ़ के जाना है, आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो से आपका बिल्कुल 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आपको मैथ में कोई भी फेल नहीं कर सकता, मैं 90% गारंटी लेता हूँ दोस्तों। आपको मैथ में कोई भी फेल नहीं कर सकता, क्योंकि आप 70 में 70 नंबर लाओगे दोस्तों। तो दोस्तों अब होगी मैथ की महा तैयारी। क्या होगी? अब होगी मैथ की महा तैयारी, अब होगा महातांडव। मैं दोस्तों अब होगा मैथ में महातांडव। आप जो मैथ से डरते हो ना कि सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फॉर्मूले याद करेंगे, सब आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। आपको मैथ से इतना प्यार हो जाएगा कि आपको मैथ में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको जैसे मैं बताऊं वैसे ही फॉलो करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एक मोटिवेशन लाइन से। पढ़ो ऐसे की, पढ़ो ऐसे की मंजर बदल जाए, पढ़ो ऐसे की मंजर बदल जाए, मेहनत करो ऐसी, मेहनत करो ऐसी कि तूफान भी थम जाए। दोस्तों हाँ, पढ़ो ऐसे कि मंजर बदल जाए और मेहनत करो ऐसी कि तूफान भी थम जाए, यानी तूफान भी आपको डिगमा नहीं पाए। अब आपको पुराने ज़माने की तरह नहीं पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है स्मार्ट तरीके से। कैसे पढ़ना है? स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही फॉलो करना है, आपका 70 में 70 ला कर आकर रहेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। तो दोस्तों हमारी मैथ में क्या होती है, हमारे मैथ में 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ये हमारा मैथ का फिगर बना है, इसमें सबसे पहले नंबर पर क्या आता है, इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। क्या आते हैं? इम्पोर्टेंट चैप्टर। दोस्तों मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको आपको छांट लेना है, और उसमें से जो चैप्टर हैं उन चैप्टरों में से फिर सेकंड नंबर पर आता है हमारे फॉर्मूले। उनमें से आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। इन इम्पोर्टेंट चैप्टर में से इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपको छांट कर याद कर लेने हैं, एक कॉपी पर लिख लेने हैं, यानी एक कॉपी पर आपको लिख लेने हैं। और दोस्तों अब इसमें आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों ये दो चीज़, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये दो चीज़ दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि बहुत, अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हुए तो आप क्वेश्चन सॉल्व तो कर ही नहीं सकते दोस्तों। अगर आपको फार्मूला याद होगा ना तो यानी आप सिर्फ फार्मूला ही लेके आएंगे, तो यानी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना तो आप सिर्फ फार्मूला ही लेके आएंगे तो आपको 1 नंबर तो उस पर दे ही देगा। तो दोस्तों बात करते हैं हम कि इसमें मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये हमारे मैथ के चैप्टर हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर, महत्वपूर्ण चैप्टर। दोस्तों हम इसमें बात करने वाले हैं, पहला कौन सा है? पहला है हमारा वास्तविक संख्याएं। इसमें दोस्तों आपको क्या याद करना है, क्या पढ़ना है? इसमें दोस्तों आती हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और एक यूक्लिड विभाजन विधि। आपको सिर्फ यही पढ़ना है, यानी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। अब इसमें से क्या करोगे आप इम्पोर्टेंट फॉर्मूले याद करोगे। क्या करोगे? इम्पोर्टेंट फॉर्मूले याद करोगे, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर इम्पोर्टेंट फार्मूलों में सब आप क्या करोगे, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिखोगे। क्या देखोगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिखोगे। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको वही पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। दोस्तों दूसरा है हमारा, दूसरा चैप्टर क्या है? 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दोस्तों इसमें से बहुत आता है, इसका 5-6 नंबर का एक क्वेश्चन तो आता ही है। इसमें क्या आता है, यहाँ तो इसकी प्रतिस्थापन विधि आती है, यहाँ तो इसकी प्रतिस्थापन विधि आएगी, या फिर बज्र गुणन विधि आएगी, या फिर विलोपन विधि आएगी। इन तीनों में से कोई ना कोई एक विधि जरूर आएगी दोस्तों, और ये पूरा 5 या 6 नंबर में आती है। कितने में? 5 या 6 नंबर में आता है इसका सवाल। इसमें सवाल वैसे ये आता तो 18 नंबर का, कितना? 18 नंबर का आता है, लेकिन इसमें से एक सवाल ही बता रहा हूँ दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्र गुणन विधि, ये इनमें से कितना 5 नंबर का आता है ये। तो इसीलिए इसको
अच्छे से याद करके जाना। अब नेक्स्ट हमारा क्या, तीसरा हमारा त्रिभुज। इस त्रिभुज को पढ़ लेना दोस्तों। त्रिभुज ज़्यादा नहीं है, लंब और यही लंब और रचना वगैरह यही हैं। अब अगला चैप्टर क्या है, रचनाएं। ये भी आप पढ़ सकते हो। ओके फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको तो आप अच्छे से याद ही यानी रीड करके जाना है। आपको इसके अच्छे सवाल करने हैं और आप इसके फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना। आप इसके फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना दोस्तों। तो यानी आप इसको अच्छे से, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से याद करके जाना। इस त्रिकोणमिति का परिचय ये किसमें होता है, जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आते हैं दोस्तों, आप इसको भी इसमें से याद कर लेना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये ऊंचाई एवं दूरी, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सारे दोस्तों ना वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये पूरा ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैं आपको छांट कर लाया हूँ। यानी आपको ये तो पढ़ के ही जाने हैं, तभी आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे। यानी आप अगर इनको पढ़ के जाओगे ना, तब भी आप 70 नंबर ले तो आओगे। यानी 70 में नहीं, आप 70 में से 50 या फिर 60 नंबर तो ले ही आओगे। तो इसलिए दोस्तों इनको पढ़ के जरूर जाना है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 7 नंबर का 7 नंबर का सवाल आता है। आपको इसमें एक देखने का जरूर मिलेगा, 100% इसका सवाल आता है दोस्तों। इसकी भी अच्छे से तैयारी करना। ओके फ्रेंड्स। अगला क्या, सांख्यिकी। ये सांख्यिकी तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप याद करके ही यानी रीड करके ही जाना है। आपको तो इसको ये रीड करके ही जाना है। तो दोस्तों आप इन महत्वपूर्ण चैप्टरों का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप इसको याद कर लो और लिख लो एक पर्चे पर कि मुझे अब यही पढ़ना है और मुझे 70 में 70 स्कोर करना है। इसमें कम से कम समय में इसे अच्छा से पढ़ना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ये हमारी बात होगी, ये सारे चैप्टर हम याद यानी रीड कर लेंगे। अब इसमें बात आती है कि इसमें फॉर्मूले और इसमें प्रश्न कैसे करें, यानी कहाँ से करें, हम कैसे 20-25 दिनों में इसको मेंटेन कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए ये है कि ये आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को याद कर लेना। क्या करना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक कॉपी में लिख लेना है और उनको रीड करना है, यानी उनका रिवीजन करना है दोस्तों। अब इनका रिवीजन कैसे करोगे, आपको शुरुआत में तो कठिन लगेगा, लेकिन पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को करोगे। इसमें क्या आते हैं, बहुत छोटे सवाल आते हैं, 2 से या 3 स्टेप में पूरे हो जाते हैं, 2 से या 3 स्टेप में पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको छोटे छोटे प्रश्न यानी छोटे छोटे प्रश्नों को, आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को वो रीड कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, अतिलघु यानी जाते हैं। इसका क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं होता है, ये भी 3 से 4 स्टेप में पूरा हो जाता है। यानी इसमें ये ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको दोस्तों क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे पहला हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी जो छोटे प्रश्न होते हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको इनको भी रीड करके जाना है। और लास्ट आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें सवाल पूछे जाते हैं 5 नंबर के, 6 नंबर के, 7 नंबर के, 8 नंबर तक के दोस्तों इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो यानी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो करने ही हैं। आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 100% आते हैं, कितना 100% आते हैं। आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर ध्यान देना है। और दोस्तों इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, इस बार बहुविकल्पीय प्रश्न भी कितने आएंगे, 20 अंक के तो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। यानी आपको दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्नों पर भी ध्यान देना है। आपको ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। आपको दोस्तों इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। आप इन पर ध्यान दोगे ना तो आप बहुत जल्दी कवर कर पाओगे। यानी आप मान लो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप डेली, यानी हमारे कितने चैप्टर हैं टोटल, हमारे टोटल हैं 8 चैप्टर, हैं। इन 8 चैप्टर के रोज़ क्या करेंगे, इन 8 चैप्टरों के डेली, यानी हम रोज़ इसके कितने 5 से
6 फॉर्मूले, 5 से 6 फॉर्मूले और 5 से 6 क्वेश्चन डेली करेंगे। क्या करेंगे? रोज करेंगे, तभी ये हमारे सारे चैप्टर अच्छे से कवर हो पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है, अब इसमें फॉर्मूले की बात आती है। तो मैंने बताया कि आपको 5 से 6 फॉर्मूले आपको याद करना है। और ये किस टाइम याद करना है? आपको ये मॉर्निंग में याद करना है। किसमें? आपको ये मॉर्निंग में अच्छे से याद करना है। अब इसमें आती है अति लघु प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें क्या करना, जब आप दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न करोगे ना और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करोगे, तो आपको ये दोनों तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, यानी ये अपने आप ही कवर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपका डेली का रूटीन बना लेना है। आपको डेली का बनाना है कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन, आपको 5 से 6 क्वेश्चन तो डेली करने हैं। क्या? हाँ, शाम को आपको डेली करने हैं। कौन से? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन से? दीर्घ वाले, यानी जो बड़े वाले हैं, लॉन्ग वाले। ठीक है। अब आए शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10, यानी 10 क्वेश्चन आपको रोज करने हैं। ये आपको, यानी मान लो सुबह के टाइम, मान लो सुबह के टाइम में, ठीक है, सुबह के टाइम में ऐसे 8 से 9 के बीच, ठीक है, 8 से 9 के बीच में आपको 10 क्वेश्चन रोज पढ़ने हैं सुबह, शॉर्ट वाले। कौन से? शॉर्ट वाले। ओके फ्रेंड्स, यानी आपको इनको अच्छे से, आप अगर 10 रोज करोगे ना, आपके पास कितने दिन है? 25 दिन। तो यानी कितने हुए? 250 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आपको कोई भी माइकल आर्ट पैदा नहीं हुआ जो इतने क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको 20 में से 20 वो बहुविकल्पीय प्रश्न लाने से रोक सके। तो इसीलिए आपको ये करना है, और 5 से 6 क्वेश्चन ये करने हैं। तो यानी मान लो आप 5 क्वेश्चन ये करते हो रोज दीर्घ, तो यानी अब 5 रोज करोगे। हमारे पास कितना टाइम है? ऐसे करीब मान लो 20 दिन है हमारे पास। तो यानी 5 हमारे पास, इसमें 20 में जब 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, यानी 100 क्वेश्चन हमारे दोस्तों ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के हो जाएंगे। यानी 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यानी 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं दोस्तों। अगर आपने ये 100 क्वेश्चन रीड कर लेना, आपको ये 100 क्वेश्चन रीड हो गए, तो यानी आपको कोई फिर फेल करने वाला पैदा नहीं होगा। एग्जामिनर का बाप भी आपको फेल नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको डेली सुबह के टाइम में 10 क्वेश्चन शॉर्ट के करने हैं, और 5 से 5 फॉर्मूले आपको सुबह को याद कर लेने हैं। जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं पहले वो याद कर लेने हैं। यानी इसमें ज़्यादातर दोस्तों आते हैं टिक्नोमेट्री के, जो टिक्नोमेट्री होती है ना, टिक्नोमेट्री, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। यानी इसके फॉर्मूले ज़्यादा आते हैं और ये शॉर्ट में भी पूछ लेता है। तो यानी आपको टिक्नोमेट्री के फॉर्मूले ज़्यादा ध्यान देना है। और लास्ट आता है हमारा क्या? सांख्यिकी। क्या आता है? सांख्यिकी। आपको इस पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। तो यानी आपको, अब आपका निष्कर्ष ये निकलता है कि आपको डेली का रूटीन बना लेना है। कि मुझे 5 फॉर्मूले सुबह याद करने हैं, और 10 क्वेश्चन मुझे सुबह के बाद यानी मुझे रीड करने हैं, और 5 क्वेश्चन मुझे शाम को रीड करने, शाम को या दोपहर में, आपको जब भी टाइम मिले लॉन्ग क्वेश्चन। जब आप दोस्तों इन तीनों स्टेप को पूरे कर लोगे ना, तो आपका कोई भी फिर फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं आप क्या करें। अब इसके लिए आप क्या करना है, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है कि उदाहरण जरूर सॉल्व करें। दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड्स, हम मेरे दोस्त यही गलती करते हैं कि उदाहरण को सॉल्व नहीं करते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में उदाहरण ही पूछता है दोस्तों, एग्जाम में उदाहरण बहुत पूछता है। तो यानी आपको क्या करना है, एक उदाहरण भी जरूर सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन से ही पूछता है, एनसीईआरटी के बुक से ही पूछता है, लेकिन आपको उदाहरण ज़्यादा सॉल्व करने हैं दोस्तों। जो एग्जाम्पल दिए होते हैं आपको वो ज़्यादा सॉल्व करने हैं। और आपको लास्ट, यानी अब आपकी होगी पूरी तैयारी। अब आपके कितने दिन आपके रह गए, जैसे आपके रह गए 5 से 6 दिन रह गए। तो आपको क्या करना है, मैथ का मॉडल पेपर है ना, मैथ का मॉडल पेपर, ये दोस्तों आपको ज़रूर याद करना है। मैथ का मॉडल पेपर आपको ज़रूर एक बार सॉल्व करके देख लेना है। कितना? एक बार सॉल्व करके ज़रूर देख लेना है। मैथ का मॉडल पेपर एक बार सॉल्व करके ज़रूर देख लें। इससे क्या होगा कि इससे हमारा पता चलेगा कि हमारी प्रैक्टिस कैसी हुई है। जब आप इसको दोस्तों सॉल्व करोगे ना बिना चीटिंग के, जैसे एग्जाम में होते हैं, उतने ही टाइम में आपको टाइम बना लेना है कि 3:15 में मुझे ये पेपर पूरा कंप्लीट कर लेना है दोस्तों।
आप चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर भी कर सकते हो या फिर मॉडल पेपर भी कर सकते हो। यानी आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना है कि आपको 2 से 3 बार मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना है दोस्तों। इसमें मैं कह रहा हूँ कि आपको मॉडल पेपर में ना 20 नंबर का तो मॉडल पेपर में से ही कवर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मॉडल पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। जो कैलकुलेशन होती है ना, वो उसे हाथ से करना है। वो क्या करते हैं, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन आती है, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन आ जाती है तो क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में कोई भी मोबाइल देने वाला नहीं आएगा। आपको यहाँ पर सारी कैलकुलेशन हाथ से ही करनी होगी। किससे करनी होगी? हाथ से करनी होगी। इसीलिए आपको हाथ से कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस डालनी होगी। आपको एग्जाम में नो मोबाइल, इसका कोई अलाउ नहीं होगा। तो यानी आपको मोबाइल को छूना भी नहीं है कि मुझे मोबाइल से कैलकुलेशन करनी है। मुझे क्या करना है, मुझे हाथ से ही कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन हमेशा हाथ से ही करें दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर छांट लेने हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिए हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर के आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट फार्मूले छांट लेने हैं। आपको क्या करना है, आपको 5 रोज़ फार्मूले याद करने हैं और आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको छांट लेने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से क्या करना है, आपको 10 रोज़ आपको शॉर्ट करने हैं और 5 रोज़ आपको लॉन्ग करने हैं। यानी आपको टोटल 15 क्वेश्चन रोज करोगे तो आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे कम समय में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लो। मैं आपकी हर सब्जेक्ट की इसी तरह तैयारी करा रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।